चलिए दोस्तों, प्रमुख दिवसों की सूची के अंतर्गत यह भाग 2 है। पिछले वीडियो में हमने जनवरी से लेकर जून तक के प्रमुख दिवसों को देख लिया था। आज हम बात करने वाले हैं इस भाग 2 के अंतर्गत जुलाई से लेकर पूरे दिसंबर तक के प्रमुख दिवसों को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक और बात बताना चाहूँगा, जैसे कि कल हमने जून माह में देखा था पहला जो दिवस था प्रमुख दिवस, उसमें डेट मिसिंग था, तो उसे कर लीजिएगा 1 जून। ठीक है, बाल रक्षा दिवस जो था आपका 1 जून को रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम शुरुआत करेंगे प्रमुख दिवसों की सूची में जुलाई माह से। ठीक है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने जून माह तक देखा हुआ था। यह भाग 2 है प्रमुख दिवसों की सूची के अंतर्गत। यह वीडियो भाग 2 है। जुलाई माह से स्टार्ट कर रहे हैं। जुलाई माह के अंतर्गत आने वाले प्रमुख दिवसों को देखते जाइएगा। 1 जुलाई चिकित्सक दिवस। ठीक है, 1 जुलाई चिकित्सक दिवस या फिर डॉक्टर दिवस, ध्यान रखिएगा। आगे जुलाई का पहला शनिवार आपको ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। ठीक है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, जुलाई का पहला शनिवार। ठीक है, आगे बढ़ते हुए देखते हैं 9 जुलाई। 9 जुलाई को आपका रहेगा राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस। यह सारे महत्वपूर्ण है। देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, यह सारे काफ़ी महत्वपूर्ण है, जहाँ से परीक्षा में प्रश्न उठाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 9 जुलाई राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, महत्वपूर्ण से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, 11 जुलाई याद रखेंगे ये डेट। आगे बढ़ते हुए देखते हैं 18 जुलाई। 18 जुलाई नेल्सन मंडेला दिवस। साउथ अफ्रीका नेल्सन मंडेला याद रखना है आपको, या दक्षिण अफ्रीका के गांधी भी कहे जाते हैं। कौन? नेल्सन मंडेला। तो 18 जुलाई नेल्सन मंडेला दिवस। 26 जुलाई कारगिल दिवस। 26 जुलाई कारगिल दिवस, या उसको विजय दिवस भी कहा जाता है। कारगिल विजय दिवस, ऐसे एक साथ आप याद रख सकते हैं। ठीक है, 26 जुलाई को। 27 जुलाई सीआरपीएफ दिवस। 27 जुलाई सीआरपीएफ दिवस महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, फुल फॉर्म है आपका सीआरपीएफ का। 27 जुलाई। अगला 28 जुलाई याद रखेंगे विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई। तो ये हो गए जुलाई के अंतर्गत आने वाले प्रमुख दिवस। एक बार फिर से याद करेंगे कौन कौन सा। 1 जुलाई डॉक्टर दिवस, पहला शनिवार सहकारिता दिवस। 9 जुलाई, 11 जुलाई, 18 जुलाई। 9 जुलाई, 11 जुलाई, 18 जुलाई, 26, 27, 28 एक साथ। 9 जुलाई को है राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस। अब कैसे याद रख सकते हैं राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस? देखिए, जुलाई में ही ज़्यादातर देखा जाए तो सारे संस्थान जो है, शैक्षणिक संस्थानें हैं, स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, ये खुलते हैं, है ना। एक गर्मी के अंतराल के बाद जुलाई में ही सारे संस्थान, कॉलेज, स्कूल खुलते हैं। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि जो जुलाई का महीना है उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, विद्यार्थी के तौर पे, विद्यार्थी दिवस के तौर पे। और डेट कौन सा आपका? 9 जुलाई। इस तरीके से आप थोड़ा सा ट्रिक लगा के, अपने मन से ट्रिक बना के भी याद कर सकते हैं। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद होना ही चाहिए। कभी भी कुछ भी पूछे, कोई भी पूछे आपसे, 11 जुलाई आपको तुरंत ही याद आना चाहिए, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण दिवस आपको ऐसे ही याद होने चाहिए। ठीक है ना, जिसमें से 11 जुलाई एक है। 18 जुलाई नेल्सन मंडेला दिवस। 26 जुलाई कारगिल या विजय दिवस। 27 जुलाई सीआरपीएफ स्थापना दिवस। और 28 जुलाई विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं अगस्त के अंतर्गत। अगस्त में आने वाले प्रमुख दिवस, पहला आपको याद रखना है 6 अगस्त का। और 6 अगस्त को आपको ध्यान रखना है परमाणु विरोधी दिवस। परमाणु हथियार विरोधी दिवस, परमाणु विरोधी नहीं, परमाणु हथियार विरोधी दिवस। ठीक है, अगस्त का 6 अगस्त को ध्यान में रखना है। ठीक, हिरोशिमा में अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया था, जापान का एक शहर हिरोशिमा, 6 अगस्त को। इसी वजह से परमाणु हथियार विरोधी दिवस के तौर पे इसको मनाया जाता है 6 अगस्त को। 6 अगस्त को एक और मैंने क्या बताया, हिरोशिमा दिवस। ठीक है, 11 अगस्त। अच्छा, 6 अगस्त के बाद आपको 9 अगस्त का दिन याद रखना है, जो नागासाकी दिवस है, जापान का दूसरा शहर जहां पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, नागासाकी दिवस 9 अगस्त। ठीक है, तो 6 अगस्त 9 अगस्त आपको बता दिया। 6 अगस्त को परमाणु विरोधी, परमाणु हथियार विरोधी दिवस के तौर पे मनाया जाता है। 11 अगस्त राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस। 21 अगस्त
विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। अच्छा, एक और बात बताना चाहूँगा, जैसे कि 26 जनवरी को क्या होता है, गणतंत्रता दिवस है ना, और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। अब उसको मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ कि ये दो दिवस हैं, ठीक है। भारत के सबसे प्रमुख दिवस जो है, ये 2 दिवस जो है 26 जनवरी और 15 अगस्त के, ये आप सभी को पता है ना, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। तो 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक। तो इतने सारे आपको 4 दिन है, 1 2 3 4, और 9 अगस्त अलग से मैंने बताया था नागासाकी दिवस के तौर पे, उसको याद रख सकते हैं आप, ठीक है। तो इतने दिवस आपको याद रखने हैं अगस्त से आपको, ठीक है। आगे आ जाते हैं सितंबर महीने में। सितंबर महीने में आपको पहला ही याद रखना है, 1 सितंबर, 1 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण दिवस, राष्ट्रीय पोषण दिवस, ठीक है, 1 सितंबर। 5 सितंबर को, जैसा कि हम सभी को पता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस है और उसी दिन मनाया जाता है शिक्षक दिवस, ठीक है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के तौर पे। 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, परीक्षा में आ सकता है प्रश्न। 8 सितंबर, ठीक है, विश्व साक्षरता दिवस, वर्ल्ड लिटरेसी डे, 8 सितंबर, ठीक। आगे बढ़ते हुए देखते हैं 16 सितंबर। 16 सितंबर आपका रहेगा विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस महत्वपूर्ण। 27 सितंबर की बात करें, 27 सितंबर को रहेगा विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस कब, 27 सितंबर को, ठीक है। सितंबर से एक बार रिपीट कीजिए, 1 सितंबर, 5 सितंबर, 8 सितंबर, 16, 27, ठीक है। 1 को है राष्ट्रीय पोषण, 5 को है शिक्षक दिवस, 8 को है विश्व साक्षरता दिवस। अब देखिए, विश्व साक्षरता दिवस काफ़ी महत्वपूर्ण है, कैसे याद रख सकते हैं। देखिए, जुलाई में एडमिशन लिया स्कूल में, एक ट्रिक बता रहा हूँ, जुलाई में एडमिशन लिया कौन, विद्यार्थी, तो विद्यार्थी दिवस जुलाई, और पढ़ते पढ़ते पहुँच गया सितंबर, साक्षर हो गए, है ना। तो इस तरीके से आपको सितंबर पहुंच गए और साक्षर हो गए, तो याद रख सकते हैं सितंबर में विश्व साक्षरता दिवस, एक ट्रिक के तौर पे। कुछ भी ट्रिक आप अपने मन से और अच्छा ट्रिक आप बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, उससे अच्छा ट्रिक आप बना के याद कर सकते हैं, ठीक है। 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस। आगे बढ़ते हुए 16 सितंबर, 27 सितंबर, 16 को है विश्व ओजोन दिवस और 27 सितंबर है विश्व पर्यटन दिवस, ठीक। अब अक्टूबर में देखें, 2 अक्टूबर सभी को पता है गांधी जयंती, साथ साथ में आपको ध्यान रखना है, इसी वजह से, चूंकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है, इसी वजह से इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आगे देखें, 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस, 8, 9, 11, 16, 24, याद कीजिए, 8, 9, 11, बीच में 10 गायब है, फिर 16 और 24, ऐसे आप याद करते जाइए। 8 हो गया भारतीय वायुसेना, 9 अक्टूबर हो गया विश्व डाकघर, यह प्रश्न आ चुका है आपका, लेखपाल एग्जाम में ही आया था, ठीक है। विश्व डाकघर दिवस आपका 9 अक्टूबर है, परीक्षा में पूछ चुका है ये। 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस। देखिए, ये जो सारे महत्वपूर्ण हैं, ये यहाँ से ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं आपके। जो भी देखिए समस्या होती है या कोई महत्वपूर्ण दिवस होता है, माइलस्टोन डे होता है, उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं कि खाद्य के रूप में विश्व में देखें तो खाद्य समस्या है, काफ़ी जगह गरीबी है। अगर भारत की ही बात करें, ठीक है, तो एक तरीके से खाद्य समस्या भी उत्पन्न होती है, तो विश्व खाद्य दिवस पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। कोई बीमारी से संबंधित दिवस है, वो भी महत्वपूर्ण है ना। इस प्रकार से आप ध्यान रखें। पर्यावरण से संबंधित दिवस है, वो महत्वपूर्ण है। बालिका, महिला, युवा, इन सब से जो महत्वपूर्ण दिवस, संबंधित दिवस है, वो महत्वपूर्ण है, समझिए आप, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद करते चलना है। 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस, ठीक, यूनाइटेड नेशन डे, 24 अक्टूबर महत्वपूर्ण। तो एक तरीके से अक्टूबर दिख रहा है काफ़ी महत्वपूर्ण, सभी के सभी दिवस जो इसमें है। अगला बात कर देते हैं अगले महीने की, और वो है नवंबर। नवंबर में 5 नवंबर याद रखना है विश्व सुनामी दिवस। उसके अलावा ही 5 नवंबर को आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। और 11 नवंबर अगला जो है 11 नवंबर, 11 नवंबर में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और 14 नवंबर को बाल दिवस के साथ साथ, आप सभी को पता है 14 नवंबर बाल दिवस होता है, और उसके साथ आपको ध्यान रखना है मधुमेह दिवस, 14 नवंबर,
ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए हो गया नवंबर 5, 11, 14, 3 बस दिन आपको याद रखना है। आ जाते हैं अंतिम महीने में और वो है दिसंबर में। दिसंबर में पहला ही दिसंबर याद रखना है विश्व एड्स दिवस, ठीक है। 3 दिसंबर को आ जाइए विश्व विकलांग दिवस। 4 दिसंबर आ जाइए भारतीय नौसेना दिवस। 10 दिसंबर को आ जाइए मानव अधिकार दिवस, प्रश्न पूछ चुका है। 10 दिसंबर का मानव अधिकार दिवस परीक्षा में पूछ चुका है। 14 दिसंबर विश्व ऊर्जा संरक्षण, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर, ठीक है। आगे बात करें 22 दिसंबर की। 22 दिसंबर में राष्ट्रीय गणित दिवस है। 22, 23, 24 एक साथ, 22, 23, 24। 23 तारीख को किसान दिवस, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, और 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ये भी महत्वपूर्ण होगा। वैसे तो जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, इसके पिछले वीडियो में भी बताया था कि जितने भी दिवस लिखे मैंने महत्वपूर्ण लिखे हैं, लेकिन कुछ कुछ दिवस ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, जो परीक्षा की दृष्टि से एकदम ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। परीक्षा में प्रश्न वहाँ से आते हैं, जैसे कि मैंने आपको इसके पहले एग्जाम्पल देके बताया कि कौन कौन से क्षेत्र से आपका इस प्रमुख दिवस से पूछ सकता है, ठीक है। तो यह था भाग 1 और भाग 2 प्रमुख दिवसों की सूची के अंतर्गत। एक ना एक प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेगा, मान के चलिए। मुश्किल से दोनों वीडियो को मिला के आपको 15 से 20 मिनट का समय 2 से 3 बार रिवाइज करने में लगेगा, हर एक बार 15 से 20 मिनट, और इतना देना एक प्रश्न के लिए कोई भी बड़ा भारी या कोई भी व्यर्थ वाला समय बर्बादी वाला बात नहीं होगा, ठीक है। तो इसको बिल्कुल करके जाना है, बिल्कुल परीक्षा की दृष्टि से इसको आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए कुछ अन्य टॉपिक के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।